अर्बन बायोफ्लॉक के सारे दर्शकों को नमस्कार। कोरोना वायरस के चलते इस लॉकडाउन स्थिति में आप लोगों को बायोफ्लॉक संबंधित कुछ जानकारी जो बेहद महत्वपूर्ण होगा, ऐसा कुछ विषय हम लोग सिलेक्ट करके आपके सामने एक एक करके ला रहे हैं। तो अभी हम लोग जो विषय सिलेक्ट किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बायोफ्लॉक के लिए, क्योंकि कोई भी फिश कल्चर में आपका सफलता मापा जाता है कि आपका कितना प्रोडक्शन हुआ और आपका खर्च कितना आया। और खर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है मछली का दाने का खर्च, मतलब मछली को खिलाने का खर्च। उस खिलाने के खर्च को FCR एक यूनिट से नापा जाता है, जिसमें टोटल फीड का वज़न होता है, उसको आप डिवाइड करते हैं आपके टोटल मछलियों के हार्वेस्टेड वेट को स्टॉकिंग वेट से घटा के जो मिलता है आपको, उससे FCR निकलता है। मतलब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए FCR कम करना सबसे ज़रूरी एक विषय है। ये FCR को कम करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो कमर्शियल फीड बायोफ्लॉक में यूज़ करते हो, उस कमर्शियल फीड के साथ साथ कुछ ऐसा फीड मछलियों को दें जो प्रोटीन में तो बहुत हाई हो, लेकिन कॉस्ट में आपका बहुत कम हो या एकदम ना के बराबर हो। इस विषय में सबसे हेल्प करने वाला चीज़ है डकवीड्स। पानी में रहने वाला जो पौधे होते हैं उसको डकवीड बोले जाते हैं। बहुत सारे प्रकार के डकवीड्स होते हैं। तो हम लोग कॉमनली जो हमारे खेती में काम आता है, जो हमारे कल्चर में मछलियों को खिलाने के लिए जो डकवीड काम आएगा, ऐसा 3 तरह के डकवीड को हम आज जानेंगे और इसके डिटेल समझेंगे और इसे पहचानेंगे और इसका व्यवहार भी सीखेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि पहला वाला जो डकवीड है मछलियों को सबसे पसंद आता है, उसको कहते हैं उल्फिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं उल्फिया। ये एकदम छोटा छोटा ग्रीन कलर का एक्वाटिक प्लांट्स है। आप देख पा रहे हैं, ये सारे तस्वीरों से आप समझ पाएंगे। आप अगर गांव के रहने वाले हैं, अगर आपने तालाब देखा है कहीं पे, तो ये आपको ज़रूर कहीं ना कहीं दिखा हुआ मिलेगा। ये एकदम ग्रीन कारपेट की तरह हो जाता है पूरा जगह में। थोड़ा सा रहने से ही ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो ये वाला जो डकवीड है, ये मछलियों को सबसे पसंदीदा भोजन है। अगर आपको ये वाला डकवीड मिले कहीं से तो आप इसका खेती कर सकते हैं। हम लोग आखिर में वीडियो के अंत में बताएंगे कि इसको कैसे आपको खेती करना है। दूसरा वाला जो सबसे पसंदीदा मछलियों के लिए है वो है एजोला। ये भी कॉमन नेम है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में। बहुत सारे लोग एजोला के बारे में बहुत बार भूल चुके हैं। ये जो प्लांट है आप देख पा रहे हैं, इसको आप मछलियों को देने से मछली बहुत आनंद से खाती है इसको। एजोला बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। एजोला का कल्चर भी बहुत इजी है, मतलब कोई भी डकवीड बहुत इजीली बहुत फास्ट ग्रो होता है। तो एजोला मछली उल्फिया के बाद सबसे अच्छा खाता है। अब आते हैं थर्ड वाले डकवीड पे, जिसको कहते हैं लेमना, जो बहुत ही कॉमन है गांव के पॉन्ड्स में। गांव के तालाब में ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सबसे कॉमन डकवीड है ये। इसको बंगाली में सोना पाना बोलते हैं। तो ये जो डकवीड है ये भी फ़िश बहुत मज़े से खाती है। तो ये भी आप खेती करके इस फ़िश को दे सकते हैं। सारे डकवीड्स के जो प्रोटीन परसेंटेज है वो 25 से 35% तक वेरी करता है। तो ये आप निश्चिंत होकर अपना फ़िश को ये खिला सकते हैं और फ़िश बड़ी आनंद के साथ ये भोजन आपकी लेगी। हफ्ते में 1 या 2 बार इसको दे सकते हैं रिपीट करके। तो इससे आपका कमर्शियल फीड का जो कॉस्ट है वो बहुत घट जाएगा। अल्टीमेट कल्चर का जो FCR है वो बहुत घट के वो आपको फ़ायदा होने में मदद करेगा। आखिर में हम लोग आपको बताते हैं कि इसको खेती कैसे करना है। आप कोई भी जगह पे इसको मिट्टी में खोद के आप उस जगह पे कोई पॉलीथीन लगा के उसमें अगर आप पानी स्टोर करके उसमें अगर आप डकवीड का कल्चर करेंगे, कोई भी तीनों डकवीड का कल्चर करेंगे, तो वो इजीली ग्रो हो जाएगा। कुछ
सभी कहीं से पॉन्ड से आप लाके उसको थोड़ा स्टेरिलाइज करके उसको आप कल्चर वाला जगह पे आप डाल देंगे तो ये बहुत इजीली बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा और वहाँ से आप लेके आप अपने बायोफ्लॉक टैंक में इसको यूज़ कर सकते हैं। आखिर में हम लोग बताएंगे दूसरे एक एक्वाटिक प्लांट के बारे में जो है जलकुंभी। ये मछलियाँ खाती नहीं है लेकिन ये मछलियों को नेचुरल पॉन्ड का एनवायरनमेंट देता है। अगर आप बायोफ्लॉक टैंक में इसका यूज़ करेंगे तो इसका एक बेनिफिट है, ये नाइट्रेट को कंज्यूम कर लेता है और नाइट्रेट का समस्या आपके टैंक में नहीं रहता है। ये ओवरऑल एक प्रयास था आपको डकविड्स और एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में एक जानकारी देने का। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रह के आगे की सारी जानकारी वाला वीडियो आप पा सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन जो आइकॉन है, बेल आइकॉन, उसको भी दबा दीजिएगा। आगे मिलते हैं दूसरे कोई नया इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।